दोस्तों नमस्कार। अंकों की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए मैं गीता गोचर एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, हर अंक का अपना एक महत्व है। हर अंक का होना या ना होना हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। कभी कभी कुछ अंकों की अनुपस्थिति हमारे जीवन में आती है या कुछ इस तरह के अंक हमें अट्रैक्ट करते हैं जिन्हें हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं, बार बार उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, बार बार उन्हें देखना चाहते हैं या उनकी वाइब्रेशंस को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं। तो दोस्तों, किस तरह से उन अंकों को अपने जीवन में साधारण तरीकों से लाया जाए। मान लिया एक तरीका होता है नेम करेक्शन का। किसी भी अंक की उपस्थिति अपने जीवन में लाने के लिए नेम करेक्शन अंक शास्त्र का महत्वपूर्ण पार्ट है, परंतु हर बार नेम करेक्शन संभव नहीं होता और हर अंक नेम करेक्शन से लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप नेम करेक्शन से कितने अंक ला पाएंगे? 2, 3, 4, इससे ज़्यादा नहीं ला सकते। परंतु उन अंकों के बावजूद भी कुछ ऐसे अंक रह जाते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में इस्तेमाल में लाना चाहते हैं या उनकी ज़रूरत आपको महसूस होती है। तो ऐसे अंकों को किस तरह से अपने जीवन में लाया जाए, आइए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को भी दबाइएगा। आने वाली हर वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। आपका सहयोग ही हमारी सफलता है। तो दोस्तों, बात करते हैं किस तरह से अंकों की उपस्थिति को अपने जीवन में लाया जाए, क्योंकि हर पॉजिटिव अंक को अपने जीवन में हर कोई लाना चाहता है और कभी कभी इस तरह के अंक भी हमारे जीवन में ज़रूरी हो जाते हैं जिनकी उपस्थिति हमारे डेट ऑफ बर्थ में नहीं होती या हम उन्हें किसी भी तरीके से अपने आसपास महसूस नहीं करते। मान लिया किसी के पास 4 और 8 का अंक नहीं है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग पावर बिल्कुल वीक, बिल्कुल ज़ीरो होती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिल्कुल ख़राब होता है। तो उस स्थिति में किस तरह से फाइनेंसिस को मैनेज करने के लिए अंकों का इस्तेमाल किया जाए, या कोई व्यक्ति हार्ड वर्क करना चाहता है, मैनेज करना चाहता है खुद को, परंतु कर नहीं पाता क्योंकि इन अंकों की उपस्थिति अनुपस्थिति उसे ये सब करने नहीं देती। या कभी कभी हम शुक्र की वाइब्रेशंस को महसूस करना चाहते हैं, परंतु अगर मैं 3 नंबर से हूँ तो अपने नाम को नहीं ला सकती 6 पर। तो किस तरह से उसकी वाइब्रेशन को अपने जीवन में अट्रैक्ट करूं ताकि वो वाइब्रेशन मेरे जीवन में शुक्र की कमी को पूरा कर सकें। इन सभी बातों को जानने के लिए आज की वीडियो में आप सभी मेरे साथ रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अंक 1 की। बहुत ही पॉजिटिव और इम्पॉर्टेंट अंक है। 19th सेंचुरी में जन्मे सभी लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 1 का अंक उपस्थित होता है, परंतु अब जो 20th सेंचुरी है उस सेंचुरी में कुछ बच्चों की डेट ऑफ बर्थ में ये अंक नहीं होता। हाँ, कुछ लोगों में हो सकता है जो 2001 के बॉर्न है या फर्स्ट ऑफ द मंथ बॉर्न है या डे नंबर में कहीं 1 का अंक आता है, परंतु जिनमें कोई भी अंक नहीं आता। मान लिया किसी का डेट ऑफ बर्थ 20 अप्रैल 2002 है या 2012 है, तो वहाँ पर 2012 में ये अंक प्रेजेंट होगा, परंतु 2002 में 1 का अंक प्रेजेंट नहीं होगा। वहाँ किस तरह से इस अंक को लाया जाए? तो दोस्तों, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 1 का अंक अनुपस्थित है या अगर सूर्य की वाइब्रेशन आपको कहीं करेज कॉन्फिडेंस में कमी महसूस होती है, आप सूर्य को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उतारना चाहते हैं, तो आपको एक वाइट पेपर पर एक स्केच कलर या किसी भी रेड कलर के मोटे पेन से, मार्कर से, किसी भी तरह से एक सुंदर सा नंबर 1 बनाना है और उस नंबर 1 को अपने वॉलेट में या अपने कहीं इस जगह इस तरह से रखना है कि वो 1 का अंक आपको आते जाते दिखाई देता रहे, या वॉलेट में रख सकते हैं। जिस भी समय आप वॉलेट का इस्तेमाल करेंगे आपको वो अंक दिखाई देगा। तो ये हुई गेन करना, वाइब्रेशंस ऑफ नंबर 1 को गेन करना। अब आते हैं नंबर 2 की वाइब्रेशंस को गेन करने के लिए। 20th सेंचुरी में लगभग हर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 का नंबर प्रेजेंट होगा, परंतु 19th सेंचुरी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास 2 का नंबर नहीं है। मान लिया किसी का डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 1980, वहाँ पर
2 का अंक नहीं है, अनुपस्थित है, परंतु 2 का वहाँ 6 भी अंक नहीं है और उन 2 और 6 की वाइब्रेशन की कमी उनके जीवन में महसूस होती है। कमी कभी ना कहीं इमोशनल इम्बैलेंसिंग फील होती है, या व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे 2 का अंक चाहिए, उसे अपने जीवन में इमोशनल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, या उसे कहीं अच्छा लगता है कि हाँ 2 का अंक होना चाहिए। तो क्या करें? तो वाइट पेपर पर गोल्डन कलर से 2 का अंक लिखकर आपको अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो कि सपोर्ट की भी डायरेक्शन है, वहाँ पर, जो कि कैश और लिक्विडिटी की भी डायरेक्शन है, क्योंकि 2 का नंबर मून को रिप्रेजेंट करता है और मून हमारे जीवन में कैश और लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो कैश और लिक्विडिटी की कमी कहीं ना कहीं महसूस होती है। अगर 2 का नंबर आपके जीवन में नहीं है तो उस कमी को पूरा करने के लिए या 2 के नंबर को अपने जीवन में उतारने के लिए आपको उस 2 के नंबर को अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में या अपने बेडरूम में या बेडरूम की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको पेस्ट कर देना है। तो ये हुई तरीका नंबर 2 की वाइब्रेशंस को जीवन में इस्तेमाल करने का। दोस्तों, मिसिंग नंबर को किस तरह लाना वो एक अलग पार्ट है। ये है कि किसी अंक की वाइब्रेशन को, उससे मिलने वाले बेनिफिट्स को किस तरह से अपने जीवन में उतारना है, ये वो विषय है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, डेली इनकम का नंबर है। अगर आपको कहीं इस तरह से लगता है कि आपके जीवन में एक स्थिर इनकम है, डेली की इनकम का सोर्स कुछ इस तरह से नहीं है कि आप अपने डे टू डे लाइफ में अपनी जो डेली की इनकम को इस्तेमाल कर सके, या कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी या क्रिएटिविटी की कमी महसूस करते हैं, या आपको 3 का अंक कहीं अट्रैक्ट करता है, आपको लगता है कि 3 का अंक बहुत अच्छा अंक है, स्पिरिचुअल अंक है और मेरी डेट ऑफ बर्थ में वो अंक नहीं है, तो उस अंक को कैसे लाया जाए, ये इम्पॉर्टेंट विषय है दोस्तों। एक पीले रंग का पेपर लेना है, याद रखिएगा, पीले रंग का पेपर लेना है और उस पर आपको रेड कलर से नंबर 3 का अंक लिखना है, या रेड कलर का पेपर लेंगे तो पीले रंग से नंबर 3 लिखेंगे, क्योंकि गुरु और मंगल कहीं ना कहीं दोनों आपस में एक सिमेट्रिकल वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करते हैं, कभी भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। तो इसलिए इन 2 नंबर्स का मिश्रण करके, दोनों नंबर्स को मिलाकर आपको 3 का अंक अपनी बुक में रखना है या अपने मंदिर की दीवार पर पेस्ट करना है। अगर वो सब नहीं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि जनरली मंदिर नॉर्थ ईस्ट में ही होता है। अगर नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि जुपिटर का प्लेस है और नॉर्थ ईस्ट हमारी स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड को दर्शाता है, अगर वहाँ पर आप इसे पेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्पिरिचुअल पाथ क्लियर होगा। और आप अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं या किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर बहुत पॉजिटिव सुधार आएगा, आपको अच्छा लगेगा, आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होगी कि हमें किस पाथ पर आगे बढ़ना है। अगर आप इसे अपनी बुक के फर्स्ट पेज पर भी आप इसको लिख कर रख सकते हैं, यानी कि येलो कलर से आप 3 नंबर लिख सकते हैं, तो वहाँ भी उसकी वाइब्रेशंस को आप उसी तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों, आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 अगर हम देखें तो राहु का अंक है, एक स्टेबिलिटी या आपके जो फिजिकल रिलेशंस है या जीवन में एक जो इस तरह का अर्थ एलिमेंट है, साउथ वेस्ट की जो वाइब्रेशंस हैं उनको महसूस करने का एक अंक है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और हमारे रिलेशंस में पॉजिटिविटी और बैलेंस लाता है। या आपको ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं आप मिसमैनेज्ड हैं, आपको राहु की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो पहला ऑप्शन आपके पास नेम नंबर से होगा। आप किसी तरीके से 4 के नंबर को अपने नेम से ऐड कीजिए, लेकिन हाँ ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अल्टीमेट नंबर कभी भी नंबर 4 से नहीं होगा। आप उसको कंपोजिट नंबर्स में यूज़ करते हैं, जैसे 41 से आप यूज़ कर सकते हैं, 41 से अगर आप लेंगे तो 4 की वाइब्रेशंस को आप महसूस कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाते तो क्या करें दोस्तों, 4 का अंक आप वाइट पेपर पर लिख कर, वाइट पेपर पर आपको उसे ब्लू पेन से या येलो कलर से लिखना है, स्केच कलर से लिखना है। येलो
या ब्लू पेन से लिखकर आपको अपनी वर्किंग टेबल पर या जहाँ पर आपको जहाँ आप अपने पैसे रखते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें रखते हैं, जहाँ आपका मनी बैंक है, वहाँ पर आप उसे पेस्ट कर सकते हैं ताकि आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहे। और अगर साउथ वेस्ट में पेस्ट करते हैं तो आपका अर्थ एलिमेंट टोटली बैलेंस्ड रहे। अब आते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 तो अपने आप में एक इस तरह का नंबर है जिसका होना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो अंक 5 की वाइब्रेशंस को महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका है आपको तुलसी की पूजा करना या हरे पेड़ पौधों को अपने जीवन में स्थान देना, उनकी सेवा पूजा करना, उनकी पालन पोषण करना, अपने घर में जो भी आपका गार्डन वगैरह बनाया है वहाँ पर उसकी पूरी देखभाल करना। अगर ये सब नहीं कर सकते तो एक वाइट पेपर पर ग्रीन पेन से 5 का नंबर लिखकर अपने वॉलेट में रखना शुरू कर दीजिए। या अगर ये सब भी पॉसिबल नहीं है तो आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है वहाँ पर कोई इस तरह की कोई विंड चाइम्स या कोई ऐसा आर्टिकल्स लगाइए जिसका नंबर में कहीं ना कहीं उसमें 5 का नंबर शामिल हो। कोई भी ऐसी चीज़ हो जहाँ पर मान लिया कोई शो पीस है उस पर 5 का नंबर लिखा हो या कुछ भी इस तरह का जहाँ पर 5 के नंबर की वाइब्रेशंस आपको महसूस हो सकें या आपको अच्छा लगे कि 5 का नंबर अगर आपके जीवन में नहीं है तो आपने उसको अपने जीवन में शामिल करके उसकी वाइब्रेशंस को महसूस करना शुरू किया है और ब्रह्म स्थान को बैलेंस करके आपने जीवन में एक स्टेबिलिटी क्रिएट की है। अब आते हैं नंबर 6 के अंक पर। नंबर 6 डेफिनेटली शुक्र का अंक है। अपने आप में वो अंक है जिसे हर कोई अपने जीवन में चाहता है। सुख, समृद्धि, धन, वैभव, यश और कैश का नंबर है। जो हमारे जीवन की कैश है, हमारे जीवन की जो इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट या कैश जो है वो हमारा नंबर 6 है। तो नंबर 6 अगर नहीं है तो आपको सपोर्ट की कमी बहुत महसूस होती है। तो सपोर्ट की कमी अगर आपको महसूस हो रही है और आपको लगता है कि आपको अपने कैश को एक अच्छे लेवल पर लेकर आना, एक स्टेबल अमाउंट आपके पास होना चाहिए हर समय, आपको कभी कैश की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। या आपके जीवन में अगर लग्जरी की कमी है, एन्जॉयमेंट की कमी है, आपके जीवन में एंटरटेनमेंट की कमी है, तो आपको 6 का अंक या 51 या नंबर 15 का अंक किसी वाइट पेपर पर ब्लू पेन से लिखकर घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पेस्ट करना है। या आपको नंबर 6 का अंक ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में पेस्ट करना है। ये दोनों डायरेक्शंस रहेंगी नंबर 6 के लिए, एन्जॉयमेंट एंड लग्जरी एंड कैश। तो आप उसके साथ साथ आप उसकी वाइब्रेशन से जो एक सपोर्ट और एन्जॉयमेंट महसूस करेंगे वो सब आपके जीवन में इस तरह से शामिल हो पाएगा। आते हैं नंबर 7 पर। केतु का अंक है विजडम और स्पिरिचुअलिटी को आपके जीवन में बार बार आमंत्रित करता है। हालांकि 7 के अंक की तरफ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते नहीं हैं, परंतु जो लोग स्पिरिचुअल फील्ड में जाना चाहते हैं या रिसर्च के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं या कुछ लोगों को ऑटोमेटिक 7 का कलर अट्रैक्ट करता है, बिकॉज 7 को लकी नंबर भी कहा जाता है। तो उन लोगों को 7 का नंबर बहुत अट्रैक्ट करता है। तो किस तरह से वो शामिल करें 7 के अंक को अपने जीवन में, ये महत्वपूर्ण बात है। 7 के अंक को अपने जीवन में शामिल करने के लिए आपको 7 का अंक अपने बुक, जो भी आप बुक पढ़ते हैं उसके फर्स्ट पेज पर लिखना है। अगर आप बुक नहीं पढ़ते तो कोई धार्मिक ग्रंथ, चालीसा की बुक, कोई भी ऐसी बुक पढ़ते होंगे जो जहाँ पर भगवान से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, तो वहाँ पर उस बुक पर आपको 7 का अंक सर्कल में ब्लू पेन से लिख लेना है। तो ये हुई अंक 7 की वाइब्रेशंस को महसूस करने का तरीका। जिस भी अंक की कमी आपको महसूस होती है, आपको अगर जीवन में सपोर्ट नहीं है, 7 और 6 का अंक नहीं और आपको चाहिए, आप नाम से भी नहीं डाल पा रहे, तो ये स्थिति वहाँ पर ज़रूरी है किस तरह से आपको 7 की वाइब्रेशंस को लाना है। अब आते हैं नंबर 8 पर। शनि का अंक है बहुत ही एक इस तरह का अंक है जो हमारी परमानेंट एसेट्स है या हमारे जीवन की स्टेबिलिटी है, अर्थ एलिमेंट है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है
कि शनि का अंक भी अपने आप में उतना ही महत्वपूर्ण है। और ये सच्चाई भी है, क्योंकि कोई भी अंक निरर्थक नहीं होता। अगर 2, 5, 8 तीनों अंक मिल जाते हैं तो जीवन में सफलता के हर रास्ते खोल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके पास 2 और 5 का अंक है और आपके पास 8 अनुपस्थित है और आपका इस तरह का प्रोफेशन है जहाँ पर अर्थ एलिमेंट प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस है, तो वहाँ पर 8 की कमी को पूरा करने के लिए आपको एक स्टेबिलिटी की कमी महसूस होती है, मिसमैनेज्ड आप फील करते हैं, तो वहाँ पर 8 के अंक को लाने के लिए आपको क्या करना होगा। घर की आपको वेस्ट डायरेक्शन में एक राउंड सर्कल बनाना है गोल्डन पेन से। वाइट पेपर, राउंड सर्कल, गोल्डन पेन, और वहाँ पर आपको 8 का अंक नहीं लिखना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 8 का अंक हमें नहीं लिखना, यहाँ पर हमें लिखनी है अपनी विश। घर की वेस्ट डायरेक्शन में आपको वाइट पेपर पर सर्कल के अंदर गोल्डन पेन से अपनी विश लिखनी है और 8 की वाइब्रेशंस को वहीं से महसूस करना है। आपको शनि की पूरी वाइब्रेशंस उस विश के माध्यम से मिलेंगी। आपको 8 का अंक इस तरह से अपने जीवन में शामिल करना है। उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो अपने घर के जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सेवा करके भी 8 के अंक की उपस्थिति को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। परंतु अगर वेस्ट वाला करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब आते हैं नंबर 9 पर। नंबर 9 का अंक मंगल का अंक है। मंगल की उपस्थिति आपके जीवन में उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी सूर्य की है। तो मंगल के अंक को शामिल करने के लिए आपको घर के साउथ डायरेक्शन में या तो हनुमान जी की पिक्चर के नीचे नंबर 9 का अंक लिखकर पेस्ट कर देना है। नहीं तो आप सिंपल तरीके से 9 के अंक को लिखकर या तो अपने मंदिर में रख सकते हैं, या आप कोई लाल रंग की ध्वजा को अपने घर के ऊपर, अगर छत का घर है तो आप उस पर लगा सकते हैं उस ध्वजा को, या नंबर 9 का अंक रेड पेन से वाइट पेपर पर लिखकर आप अपने वॉलेट में या अपने किसी भी कबर्ड में कहीं भी आप रख सकते हैं, कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से नंबर 9 के अंक की वाइब्रेशंस को अपने जीवन में आप शामिल कर सकते हैं। तो ये हुआ तरीका अंकों की वाइब्रेशंस को अपने जीवन में महसूस करने का, अपने जीवन में लाने का, उनसे लाभ लेने का, क्योंकि हर अंक अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, इस तरह अंकों को अपने जीवन में उतारेंगे, तो डेफिनेटली आपको वो सब फ़ायदे मिलेंगे जो आपको अपने जीवन में उन अंकों से चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी अंकों को अपने जीवन में लाने की। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगली वीडियो में फिर से आइएगा मेरे साथ। अगली वीडियो तक के लिए विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।